दोस्तों आज की वीडियो बेहद ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आपके अंदर जाने वाली है कि हमें क्या करना है अपने जीवन में, सफलता के लिए हमें क्या करना है। और जो भी एकदम ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का, कि उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि लोग उनका विरोध कर रहे हैं। मीडिया से लेकर के आम जनमानस भी उनका विरोध कर रहा है। उसका कारण क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। यदि आपको भी अपने जीवन से प्यार है, आप भी चाहते हैं कि हमें जीवन में कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, चाहे आपका जो भी क्षेत्र हो, चाहे आप एक विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा हो, चाहे आप एक व्यवसायी हो, चाहे कुछ भी आप काम करते हो, एक खिलाड़ी हो, जरूर आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा और आप बहुत आगे तक अपने जीवन में जा सकते हैं। बस यही एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पूरी जानकारी मैं बता देना चाहता हूं कि अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनके बचपन का नाम क्या था, उनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी, श्रीधाम वृंदावन वो कब गए थे और वहां जाकर के उन्होंने कौन कौन सा काम किया, और अभी जो कुछ उन्होंने टीवी पर एक विवादित बयान दिया है उस बयान के बारे में चर्चा करूंगा। उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, लड़कियों के बारे में उन्होंने क्या कहा, क्यों मीडिया के लोग, क्यों समाज के लोग, क्यों महिलाएं उनका विरोध कर रही हैं। पूरी जानकारी एक एक घटना परत परत तक पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। बस इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप ना करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि मेरा मेहनत करना सफल हो जाए और एक अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो बहुत बड़े एक प्रवचन करता है, भागवत कथा कहते हैं, हमारे देश के एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर, फिर से जान लीजिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में 27 सितंबर 1989 को हुआ था। 27 सितंबर 1989 को जबलपुर में, मध्य प्रदेश में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। शुरुआत में ही अपने घर पर ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनके बचपन से ही वो गौ सेवा करने में बहुत ही उनको आनंद आता था। छोटे बछड़ों के साथ खेलना, उन्हें सहलाना, रोटी खिलाना उनके बचपन की दिनचर्या में शामिल थी। उनके पिताजी मंदिर के पुजारी थे, जिससे धार्मिक क्षेत्र में उनकी मनोवृत्ति शुरू से ही हुई। बचपन से ही भजन करना, आरती करना, गाना, अपने पिताजी के साथ पूजा पाठ में रहना, ये शुरू से ही दिनचर्या में उनके था, क्योंकि उनके घर का एक माहौल धार्मिक था। इसके बाद जब वो आगे की शिक्षा के लिए गए, प्रारंभिक शिक्षा उनकी घर पर जबलपुर में हुई थी। आगे की शिक्षा के लिए जब वो गए तो श्रीधाम वृंदावन में गए और वहां जाकर के वो भागवत सीखने लगे। यहां से ही उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होता है कि वो श्रीधाम वृंदावन जब गए, वहां जाकर के वो भागवत सीखने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने भागवत सीखा और श्रीधाम वृंदावन उनको इतना अच्छा लगा कि वहीं पर ही वो रहने लगे और वहीं रह करके भागवत कथा का गुणगान करना, भागवत कथा सुनाना उनके मन में यही बस गया कि अब मुझे अपना करियर, अपना क्षेत्र यही बनाना है और भागवत जी का प्रचार प्रसार करना यही रहना है। इसके बाद वो श्रीधाम वृंदावन में ही रहने लगे और वहां रह करके भागवत कथा कहने लगे। धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाया और वहां से उन्होंने एक अनाथालय खोला। जो गरीब बेसहारा हमारे देश की महिलाएं, जिनका कोई सहारा नहीं था, वृद्ध थी, बुजुर्ग थी, जो लोग वहां छोड़ देते थे, वहीं पर ही रह करके और वो उनकी सेवा करने लगे। उनकी देख रेख, भोजन पानी, हर चीज की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। फिर धीरे धीरे करते करते जब उनका क्षेत्र और आगे बढ़ने लगा तो उन्होंने एक भोजनालय के लिए व्यवस्था की कि जो भी लोग यहाँ रुकते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, और निःशुल्क भंडारा उन्होंने चलाना शुरू किया। हर साल गरीब कन्याओं का विवाह इत्यादि में भी वो भागने लगे। इस तरह से धार्मिक कार्य करते करते लगभग 10-15 वर्षों से लगातार वो सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार उन्होंने एक गौरी गोपाल आश्रम, उनके आश्रम का क्या नाम है, गौरी गोपाल, जो श्रीधाम वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां रह करके उन्होंने अनेक प्रकार की योजना चलाना शुरू किया। और एक चूंकि वो एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, कथा कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, तो इसके अनुसार से वो उनकी जिम्मेदारी भी है कि जो भी उनके शिष्य हैं उनको एक अच्छी रास्ता दिखाएं, अच्छा सलाह दें, अच्छा विचार दें। अभी कुछ दिन पहले जो ट्रेंडिंग चल रहा है, उन्होंने ऐसा कौन सा विचार दिया था, कौन सा ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर के पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में एक तहलका मचा हुआ है कि ऐसा उन्होंने क्यों कह दिया, महिलाओं के बारे में उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। आप लोग जानते ही हैं, कभी कुछ दिन पहले जो इंदौर की घटना हुई थी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की, उसके पहले मेरठ की घटना हुई थी
जो एक महिला ने अपने पति को नीले ड्रम में काट करके डाल दिया था। इसके बाद हरियाणा की एक घटना हुई थी कि एक पिता ने अपनी पुत्री को गोली से भून दिया था। अनेक घटना इस तरह समाज में घटित हो रही है। इन सारी घटनाओं को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया था कि जो पहले के जमाने में बेटियों की शादी 16 साल में 15 साल में हो जाती थी, ताकि उनका मन जो है वो कहीं भटकता नहीं था। जो पढ़ती थी हाई स्कूल इंटर करने के बाद उनकी शादी हो जाती थी और अपने घर में रह करके घर की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, एक अच्छा संस्कार उनके अंदर होता था। उसी को लेकर के उन्होंने टीवी मीडिया में एक बयान दिया था कि बच्चियों की शादी लगभग 16 साल की अवस्था में अगर हो जाती है, 15 साल की अवस्था में हो जाती है, तो उनका मन कहीं भटकेगा नहीं और वो अपने घर में अच्छे से रह सकेंगी, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का कोई तूफान नहीं पैदा हुआ है। वो न कहीं गई है न कहीं आई है, चुपचाप अपने पढ़ाई के बाद उनकी शादी हो जाती है। और फिर उन्होंने एक बयान दिया था कि जो लड़कियां लगभग 25 साल की हो जाती हैं, कुछ के लिए उन्होंने कहा था, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी कि भाई जो मुझसे अगर गलती से निकल गया हो तो सब लोग मुझे माफ करें। मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मुझे माफ करें। किस बात को लेकर के? इसी बात को लेकर के कि उन्होंने कहा था कि टीवी की जो है वो चल रहा था मीडिया में, एक बात उन्होंने कहा कि नहीं, जो लड़कियां 25 साल की हो जाती हैं, जो लिव इन रिलेशन, जो हमारे देश की एक संस्था नहीं है, हमारे देश की कोई ऐसी वो बात नहीं है, लेकिन विदेश की एक ऐसी बात आ गई थी कि जो लिव इन रिलेशनशिप, ये कौन सी बात है भाई, कौन सी प्रथा है? इस प्रथा को लेकर उन्होंने कहा था कि जो लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, 25 साल की हो जाती हैं, वो 4 जगह मुंह मारती हैं और फिर आकर के वो एक जगह नहीं रह पाती हैं। इस तरह से ऐसे कांड होते हैं। इसी बात को लेकर के मीडिया ने उछालना शुरू किया और हर जगह उनके बारे में विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगा। यही घटना की शुरुआत है। उन्होंने यही कहा था और दूसरी कोई बात नहीं कही। फिर बाद में मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं एक धार्मिक गुरु हूँ, एक उपदेशक हूँ, इसलिए समाज में जो विकृति हो रही है, समाज में, उन्होंने एक बार सबसे बहुत जोर दे करके कहा और कहा कि कलयुग में अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि अनेक प्रकार की बातें हो रही हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, क्या बर्ताव हो रहा है। तो सबको उन्होंने नहीं कहा, कुछ लोगों को कहा कि कुछ लोग ऐसे विचार के हो सकते हैं, लेकिन जो विरोध का उनका कारण हुआ कि लोग उनका विरोध क्यों करने लगे, महिलाएं उनका विरोध क्यों करने लगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई है, 14 साल में 16 साल में लड़कियां अगर हाई स्कूल करती हैं, इंटर करती हैं, तो उसी में हो जाता है। अगर उनको ग्रेजुएशन करना है, बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, आज चंद्रमा पर से लेकर के देश की सारी फोर्स हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे बीटेक हो, कोई भी कोर्स आप देख लिए, एमबीए हो, एमसीए हो, हर जगह लड़कियां टॉप कर रही हैं। आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं, शिक्षित नहीं करेंगे, कम उम्र में उनकी शादी कर देंगे, फिर उनके भविष्य का क्या होगा? इसी बात को लेकर के उनका विरोध हो रहा था। महिलाओं ने विरोध किया, इस तरह से उनको बयान नहीं देना चाहिए। वो धार्मिक संत हैं, धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक रूप से वो भागवत कथा करते हैं, तो सबको सराहना करनी चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए कि कम से कम लड़कियां 25 साल तक की हो जाएं, मेहनत करें, आगे बढ़ें, अपने पैर पर खड़ी हो जाएं, ताकि पता नहीं उनका घर कैसा मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, कैसे उनके पति होंगे, कम से कम बच्चों को अच्छी परवरिश कर सकती हैं, अच्छे ढंग से पढ़ा सकती हैं, लिखा सकती हैं, सर्विस भी कर सकती हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, हर महीने में कम से कम अपने परिवार के लिए भरण पोषण का सहारा बन सकती है। इसलिए चूंकि अब यह जमाना बदल चुका है। पहले के जमाने में क्या था कि एक लोग कमाते थे, 10 लोग बैठकर खाते थे, माता पिता इतने सक्षम होते थे कि बच्चों की देखभाल करना, परिवार की देखभाल करना और अपने घर की पूरी देखभाल करना गार्जियन पर निर्भर होता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है, बच्चे बाहर जा करके पढ़ रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, बाहर सर्विस कर रहे हैं, इसलिए महिलाओं को आज़ादी बहुत ही जरूरी है। इसी कारण से लोग उनका विरोध कर रहे थे, मीडिया के लोग उनका विरोध कर रहे थे, टीवी डिबेट हो रहा था, उसमें भी उनका विरोध हो रहा था। किस तरह से उनको कभी नहीं कहना चाहिए था, क्यों? क्योंकि अब लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, हर जगह महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, 50% महिलाओं को पूरा अधिकार है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वायुसेना का कोई क्षेत्र हो, हर तरह की फोर्स हो, चाहे महिलाओं के लिए डॉक्टरी हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह महिलाएं टॉप कर रही हैं। तो इस तरह से कहना कि नहीं, उनकी शादी बहुत जल्दी कर दी जाए ताकि वो घर में रहें, कहीं बाहर ना निकले, उनका मन विचलित ना हो, ये बिल्कुल नहीं है। क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, सब लोग अब सक्षम है, सब लोग जानकार हैं। मर्यादा एक अलग चीज है, जिसके घर में जैसा माहौल होना बनता है उसी प्रकार से लोग करते हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की बात नहीं थी। उन्होंने बाद में माफी भी मांगी, भाई जो मैं गलत कह चुका हूँ मुझे माफ करें, मैं केवल यही कहा था कि मैं एक उपदेशक हूँ, मैं एक धार्मिक विचार का व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे ये उदाहरण के रूप पेश करना था कि नहीं, सब लोग मर्यादा में रहें, हमारी बहन बेटियां मर्यादा में रहें, ऐसा कपड़ा न पहने, ऐसा पोशाक न पहने जिससे किसी प्रकार की भद्दगी समाज में जाए, क्योंकि समाज के हम लोग
पथ प्रदर्शक हैं। आप लोगों ने बहुत पहले देखा होगा कि टीवी पर एक सीरियल चलता था शक्तिमान। उस शक्तिमान को देख करके बहुत से बच्चे छत से कूद गए थे। क्यों? कि शक्तिमान मुझे बचाने आएगा, लेकिन कोई शक्तिमान बचाने नहीं आया और बच्चे वहीं पर उनका मौत हो गई, मर गए। इस प्रकार से जो आप टिकटॉक वीडियो देखते थे, टिकटॉक में बहुत सारी ऐसी अश्लील वीडियो चलती थी, टिकटॉक को सरकार ने बंद करा दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें गलत का विरोध करना है, अच्छे ढंग से काम करना है, संस्कार होकर के काम करना है, ईमानदारी के साथ मेहनत करना है, ताकि जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकें, समाज में नाम कमा सकें, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस यही एक संदेश है कि पढ़ने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए सबको आज़ादी है। चाहे हम धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में न हो, चाहे बहनें हो, बेटियों हो, सब लोग पढ़े लिखें, सब लोग मेहनत करें और कम से कम इतना तो जरूर कर लें कि अपने पैर पर खड़ी हो जाए, किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता न पड़े। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि हमारी बहन बेटियां खूब पढ़े लिखें और पढ़ लिख करके कम से कम अपने पैर पर खड़ी हो जाएं। इसके बाद फिर उनकी शादी हो, ताकि जहाँ भी जाएं एक अच्छे संस्कारी रह करके अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की खूब सेवा करें, जहाँ रहे अपने बच्चों की देख रेख अच्छे से करें, बच्चों को पढ़ाए लिखाएं ताकि बच्चे बहुत आगे बढ़ें। आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, इसलिए जो पुरानी मानसिकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, दुनिया के हर क्षेत्र में हमारी बहन बेटियां आगे बढ़ रही हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बस यही एक संदेश है कि सब लोग मेहनत करके आगे बढ़ें। कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी प्रकार से पहनने से, खाना खाने से, रहने से किसी से पूछ करके कोई इंसान नहीं करेगा, सब लोग अपने मन से करेंगे। इसलिए एक संस्कार जरूरी है, संस्कार तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को प्रयासरत रहना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है, तभी जीवन में हम लोगों को सफलता मिलेगी और हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। इसलिए मेरी सबसे बड़ी, उन्होंने यही कहा कि मेरी मंशा यही थी कि हमारे जो बच्चे हैं वह संस्कारी बने, उनके अंदर ईमानदारी हो, अच्छा गुण हो, मेहनत करके आगे बढ़ें, संस्कारी होकर के आगे बढ़ें, सम्मान जीवन में पाएं, तभी सफलता उनको मिल पाएगी, वो बहुत आगे तक जाएंगे और कभी भी उनका विरोध नहीं होगा। उन्होंने अनाथालय में अनेक प्रकार की माताएं बहनें रहती हैं, सबकी देख रेख करते हैं, गौ सेवा करते हैं, भोजन की व्यवस्था होती है, वहाँ लंगर चलता है, बहुत कुछ वहाँ हो रहा है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि सब लोग मेहनत करके आगे बढ़ें, रहना खाना क्या करना है, कैसे करना है, सब इंसान के ऊपर छोड़ दें। सामाजिकता को लेकर के पूरे देश का एकीकरण करते हुए, सभी माताओं बहनों का सम्मान करते हुए हम लोग जीवन में आगे बढ़ें। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।